हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया एजुकेशन पॉइंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट, वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। इन्हें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बातें वो हम देख लेते हैं। वासुदेवन पठानी नरसिम्हन का कार्यकाल 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 तक रहेगा, जो कि अगले 3 सालों तक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अपने अनुभव से आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। वासुदेवन पठानी नरसिम्हन ने मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इससे पहले वह इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यरत थे। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है विजयराज और वरुण शर्मा। इन दोनों को भारतीय बॉलीवुड अभिनेता विजयराज और वरुण शर्मा को ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ismytrip.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर जो होता है वो होता है 3rd नंबर का। और ismytrip.com कंपनी को साल 2008 में निशांत पिट्टी और एकांत पिट्टी द्वारा बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। फिर उन्होंने साल 2011 में बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट के रूप में कंपनी को प्रवेश कराया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो आपका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश के अनुभवी विकेट कीपर एवं बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। डिकॉक ने सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच में हार के बाद संन्यास लेने की घोषणा की ऐलान किया था। तो ये आपको याद रखना है कि डिकॉक ने सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच के हार के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका 4th क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आपका राइट आंसर है सेकंड, दया प्रकाश सिन्हा को वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और दया प्रकाश सिन्हा को उनके हिंदी नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा नाटक था जो इन्हें ये अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है सम्राट अशोक के लिए ये नाटक था, सम्राट अशोक का। तो इस वजह से इन्हें अकादमी पुरस्कार दिया गया। वही अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले को उनके उपन्यास थिंक टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अंग्रेजी में जो पुरस्कार दिया गया है वो नामिता गोखले, और जो उनका नाटक था वो थिंक टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य इन्हें पुरस्कार किया गया था। पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को उनकी कहानी संग्रह सुलाद सालन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को और जो इसका कहानी थी सुलाद सालन, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका 5th क्वेश्चन है, किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता? तो आपका राइट आंसर है दानिश सिद्दीकी। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा वर्ष 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया।
और CJI-NV रमना ने वार्षिक रीडिंग अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म प्रस्तुत किए हैं और जिसमें उन्होंने सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। दानिश सिद्दीकी की पत्नी फ्रेडरिक सिद्दीकी ने पुरस्कार सम्मेलन में यह पुरस्कार ग्रहण किया। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दानिश सिद्दीकी के पत्नी ने फ्रेडरिक सिद्दीकी इन्होंने यह पुरस्कार ग्रहण किया था और दानिश सिद्दीकी की पत्नी का नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने किस देश के द्वारा निर्मित 25J-10 डिग्री फाइटर जेट खरीदा? तो आपका राइट आंसर है चीन। पाकिस्तान देश ने चीन से 25 बहुउद्देशीय J-10C लड़ाकू फाइटर जेट की पूरी स्क्वाड्रन खरीदने के समझौते जापान पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद के अनुसार 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में यह 25J-10C फाइटर जेट पाकिस्तान आएंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से दिन शेख रशीद अहमद ने ये जो फाइटर जेट है वो किस दिन उन्होंने उपलक्ष्य रखा, ये किस दिन फाइटर जेट देने का। और पाकिस्तान में चीन द्वारा आई नए J-10C विमान पाकिस्तान चीन संयुक्त अभ्यास जो कि दिसंबर में आयोजित कराया जाएगा, इसमें हिस्सा भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका 7वां क्वेश्चन है, मैक्सिको देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है पंकज शर्मा। पंकज शर्मा, मैक्सिको देश में भारत के नए राजदूत के रूप में पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है। पंकज शर्मा वर्ष 1989 बैच के IPS अधिकारी है जो कि नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। पंकज शर्मा वर्तमान में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका 8वां क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के अनुभवी खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रॉस टेलर बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अंतिम पारी खेलने के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की। वह सभी प्रारूपों में न्यूजीलैंड के लिए 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर भी थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 100 से अधिक मैच खेलने वाले क्रिकेटर में यह पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 9वां क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया? तो आपका राइट आंसर है कायसू। कायसू केरला पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को पोल्ट्री प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के लिए साल 2021 का राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार ने साल 2014 में टेलीचेरी नस्ल का संरक्षण शुरू किया था, जिसमें वैज्ञानिक चयन के लिए माध्यम से नस्ल में 5 महीने में ही अंडे देना शुरू कर दिया, जिसे वार्षिक अंडा उत्पादन को बढ़ावा मिला था। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को इसके तहत प्रशस्ति पत्र और 10,000 की राशि भी दी गई है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि राशि कितनी दी गई थी, 10,000, और 5 महीने में ही अंडे देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन सा देश बना? तो आपका राइट आंसर है मिस्र। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य देश मिस्र बना। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है। क्या है? एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए बनाया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। कहाँ है? शंघाई में।
न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो, यह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर है साल 2014 में बैंक की स्थापना की गई थी।